राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का दिल से भला किया हो, लेकिन बदले में आपको केवल दर्द, धोखा और आंसू मिले हों? क्या कभी आपने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया हो और उसी इंसान ने आपके विश्वास को तोड़कर आपको अंदर तक बिखेर दिया हो? क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा हो कि आखिर सच्चे और अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख क्यों सहने पड़ते हैं? जो लोग दिल से साफ होते हैं वही सबसे ज्यादा ठोकरें क्यों खाते हैं? और जो लोग झूठ, छल और दिखावे का सहारा लेते हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठे हैं, अगर कभी रात के गहरे सन्नाटे में आपकी आंखों से आंसू निकले हों और आपने टूटे हुए दिल से भगवान से ये पूछा हो कि हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आज का यह दिव्य संदेश केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन के उन सवालों का उत्तर है जिन्हें शायद आप वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे हैं। क्योंकि आज स्वयं श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है, विश्वास टूटने के पीछे कौन सा गहरा रहस्य छुपा होता है, और क्यों कभी कभी भगवान आपके जीवन में कठिन रास्ते चुनते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो उत्तर मिल जाए जिसका इंतजार आपका मन बहुत समय से कर रहा था। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ लोगों से घिरा होने के बावजूद खुद को अकेला महसूस करता है। बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कभी किसी अपने का धोखा, कभी रिश्तों का बदल जाना, कभी अपनों की बेरुखी, कभी अधूरी उम्मीदें मार इंसान को अंदर तक झकझोर देती हैं। उसके परात आकर खोल। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो टूट रहा है वह तुम्हारा भ्रम है, तुम नहीं। जो बिखर रहा है वह तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, तुम्हारा अस्तित्व नहीं। याद रखो, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है उसे संसार की कोई शक्ति तुमसे अलग नहीं कर सकती। आज लोग छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं। थोड़ा सा धोखा मिल जाए तो प्रेम से विश्वास उठ जाता है। थोड़ी सी असफलता मिल जाए तो अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। और थोड़ी सी परेशानी आते ही भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह समझने की कोशिश की कि हर घटना के पीछे परमात्मा का कोई गहरा संदेश छुपा होता है? शायद नहीं। क्योंकि जब तक जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चलता रहता है तब तक हम ईश्वर को याद नहीं करते। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है, हम पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है तब समझना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, और जब जीवन मेरी इच्छा के अनुसार चलता है तब समझना कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार किया जा रहा है। प्यारे भक्तों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपने रिश्तों की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने सम्मान की, कोई अपने सपनों की, और कोई अपने अस्तित्व की। बाहर से जो लोग सबसे ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि वे अंदर से भी उतने ही खुश हो। कई मुस्कुराहटों के पीछे अनगिनत दर्द छुपे होते हैं, और कई खामोशियों के पीछे अधूरी कहानियां। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित कराने आता है। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है, और इंसान दुखों से गुजर कर ही परिपक्व बनता है। इसलिए अपने जीवन में आए हर संघर्ष को शत्रु मत समझो। हो सकता है वही संघर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धोखा खाकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, जो अपमान सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, जो कठिनाइयों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त होता है। क्योंकि दुनिया की नजरें केवल परिणाम देखती हैं, लेकिन परमात्मा की नजरें तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नियत देखती हैं। आज इस संसार में लोग सफलता तो चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं, सम्मान चाहते हैं लेकिन चरित्र नहीं, प्रेम चाहते हैं लेकिन समर्पण नहीं। यही कारण है कि रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, विश्वास टूट रहे हैं, और इंसान धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए भ्रमों में उलझता जा रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहे, जीवन को समझना है तो पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया तुम्हें अपनी नजर से पहचानती रहेगी। याद रखो, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। यदि पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझे लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांत है, तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। और यदि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे लेकिन तुम्हारा अंतर्मन बेचैन हो,
तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। प्यारे भक्तों, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने हृदय में उतारने के लिए है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण जीवन के ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, आपके रिश्तों को नई दिशा दे सकते हैं और आपके मन को वह शांति दे सकते हैं जिसकी तलाश शायद आपको वर्षों से है। इसीलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है आज श्री कृष्ण की ये वाणी आपके जीवन का वह संदेश बन जाए जिसका इंतजार आपका मन बहुत समय से कर रहा था। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा दुख वो नहीं होता जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए, बल्कि सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम किसी से व्यक्ति के लिए स्वयं को खो देते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं, और फिर एक दिन हमें एहसास हो जाने हमने अपना सब कुछ लगा दिया, उसी रिश्ते में हमारी कोई कीमत नहीं थी। याद रखो, रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों से गहरे होते हैं। एक सच्ची मुस्कान, एक अब मुश्किल समय में दिया गया साथ, और बिना कहे किसी का दर्द समझ लेना, यही वे चीजें हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। आज अधिकांश लोग प्रेम चाहते हैं लेकिन प्रेम निभाना नहीं चाहते, सम्मान चाहते हैं लेकिन दूसरों का सम्मान करना नहीं चाहते, वफादारी चाहते हैं लेकिन स्वयं वफादार बनना नहीं चाहते। फिर जब रिश्ते टूटते हैं तो दोष किस्मत को दिया जाता है, जबकि सच्चाई यह होती है कि रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे कमजोर होते हैं और एक दिन बिखर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बदला लेने की भावना अपने भीतर मत रखो, क्योंकि बदला तुम्हारे शत्रु को नहीं, सबसे पहले तुम्हारे मन को जलाता है। जिसने तुम्हें कष्ट दिया है उसे समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश इस संसार में कोई नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत करता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति सब कुछ सहकर भी सही मार्ग पर चलता है उसकी जीत देर से सही लेकिन निश्चित होती है। याद रखो, कर्म किसी के सगे नहीं होते, कर्म कर्म केवल परिणाम देते हैं। जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे वही लौट कर आएगा। कई लोग सोचते हैं कि उनके साथ अन्याय हो गया, लेकिन वे यह नहीं देखते कि जीवन केवल आज का हिसाब नहीं करता, जीवन हर कर्म का हिसाब रखता है। इसलिए कभी भी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो और किसी की असफलता देखकर खुश मत हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर किसी का समय अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन यदि मन ही तुम्हारा स्वामी बन गया तो फिर तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं। कितनी विचित्र बात है ना। इंसान बाहर की दुनिया को जीतने निकल पड़ता है लेकिन अपने ही मन से हार जाता है। कभी किसी की एक बात उसे दिनों तक परेशान करती रहती है, उसके मन में वर्षों तक छुपता रहता है। कभी पुरानी यादें उसका वर्तमान खराब कर देती हैं, कभी पुरानी यादें उसका बादन उसका, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत को पकड़े रहता है वह भविष्य का स्वागत नहीं कर सकता। जीवन नदी की तरह है, इसे बहते रहना चाहिए। जो रुक गया वह सड़ गया, जो बहता रहा वह निर्मल बना रहा। प्यारे भक्तों, लेकिन इसे देखने के लिए दृष्टि चाहिए। कुछ लोग हर परिस्थिति में दुख ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद खोज लेते हैं। अंतर परिस्थितियों में नहीं, सोच में होता है। याद रखो, खोकर पाने का और हारकर जीतने का आनंद ही अलग होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है वही सफलता की वास्तविक कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग जैसा बनने की इच्छा करें। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति किसी और जैसा बनने में लगा हुआ है, जबकि परमात्मा ने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मौलिकता है, किसी और की नकल नहीं। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर सुबह नया अवसर बनकर हमारे सामने आती है। हर सुबह एक नया आरंभ है, हर दिन एक नई संभावना है, हर क्षण एक नया अवसर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग अपने कल के दुखों में इतने उलझे रहते हैं कि आज की खुशियों को देख ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं जितना ज्यादा संभव हो सुनो और उतना ही कम बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वह जीवन को समझना भी सीख जाता है। इसीलिए परमात्मा ने हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह, ताकि हम बोलने से अधिक सुनना सीखें। प्यारे भक्तों, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समय अपनी
अच्छाइयों का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और दूसरे वे जो चुपचाप अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। याद रखो, सुगंध को कभी यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह सुगंधित है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों को कभी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं उनका परिचय देता है। धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूर्य को उगने में समय लगता है, को सागर तक पहुंचने में समय लगता है और मनुष्य को महान बनने में भी समय लगता है। इसीलिए जल्दबाजी मत करो। जो लोग अधीर हो जाते हैं वे अक्सर मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटी छोटी सफलताएं ही बड़े आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं। एक एक कदम आगे बढ़ते रहो। याद रखो, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। इस संसार में हर व्यक्ति मीठा बोलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन हर मीठी बात के पीछे अच्छी नियत हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए लोगों के शब्दों से अधिक उनके कर्मों को देखो, क्योंकि शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। आज बहुत से लोग चेहरे देखकर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं चेहरों को मत, चेहरे समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन चरित्र व्यक्ति की वास्तविक पहचान होता है। प्यारे भक्त, तो याद रखो, झूठ इसलिए जीतता हुआ दिखाई देता है क्योंकि सच अक्सर शांत रहता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सूर्य को उगने के लिए शोर नहीं करना पड़ता, उसका प्रकाश ही उसकी पहचान होता है। उसी प्रकार सच्चे व्यक्ति को स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। समय उसके सत्य को सामने ले आता है। यदि कभी जीवन में ऐसा लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझ रहे, तो निराश मत होना, क्योंकि हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। कुछ लोग पत्थरों और हीरों में अंतर ही नहीं समझ पाते, इसलिए स्वयं को उनकी नज़रों से मत आंको। स्वयं को उस नज़र से देखो जिससे परमात्मा तुम्हें देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपनी कमियों के साथ स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे कि तुम्हारी कीमत किसी की राय से कम या ज्यादा नहीं होती। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी विजय किसी और को हराना नहीं है, सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। जो अपने क्रोध को जीत ले, जो अपने अहंकार को जीत ले, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले, वास्तविक विजेता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं रहती। इसीलिए अपने भीतर झांको, अपने मन को समझो, अब कर्मों को सुधारो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। क्योंकि परमात्मा कभी भी अपने प्रिय भक्त को बिना कारण किसी परीक्षा से नहीं गुजारते, और हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभवों में छुपा होता है। क्योंकि जो बात हजारों शब्द नहीं सिखा पाते, वह एक ठोकर सिखा देती है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब बहुत कम लोग परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब अपने दूर होने लगते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती है, जब आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी भर जाती है, तब इंसान को ईश्वर की याद आती है। लेकिन याद रखो, परमात्मा केवल दुख के समय याद करने की वस्तु नहीं है। परमात्मा तो वह शक्ति है जो तुम्हारे हर सुख और हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। कृष्ण कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझना कि तुमने भगवान को चुना है, बल्कि यह समझना कि भगवान ने तुम्हें चुना है। यह संसार बहुत विचित्र है। यहाँ लोग चेहरे देखकर निर्णय लेते हैं, कपड़ों से पहचान बनाते हैं, पैसों से सम्मान करते हैं और स्वार्थ के अनुसार रिश्ते बदल लेते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करते। वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा हृदय देखते हैं। वह तुम्हारा दिखावा नहीं, तुम्हारी नियत देखते हैं। वह तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारे संघर्ष देखते हैं। इसीलिए यदि कभी ऐसा लगे दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, तो दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हें समझने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत नहीं है, केवल परमात्मा की कृपा ही पर्याप्त है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए वे तुम्हारी कहानी का अंत नहीं थे, वे केवल एक अध्याय थे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हारी कीमत कम नहीं की, उन्होंने केवल अपनी समझ की सीमा दिखाई। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के जाने से स्वयं को मत खो देना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को खो देता है वह सब कुछ खो देता है, और जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। प्यारे भक्तों,
इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे मन की खामोशी को समझ सके, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को पहचान सके। इसीलिए हर किसी से अपने घाव साझा मत करो, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक लगभग हर किसी के पास होता है। अपनी पीड़ा को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी शक्ति बना लो। याद रखो, नदी जब अपने किनारों को छोड़ देती है तब वह बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तोड़ देती है। उसी प्रकार जब इंसान अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान लेता है, तब कोई भी कठिनाई उसके रास्ते को रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे पास प्रेम करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे मित्र हैं, सिर पर छत है और दो वक्त का भोजन है, तो तुम इस संसार के करोड़ों लोगों से अधिक धनवान हो। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि मन की शांति और रिश्तों की सच्चाई से माफी जाती है। आज लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिश्ते खो रहे हैं। जब रिश्ते खो जाते हैं तब धन भी उन्हें वापस नहीं ला सकता। याद रखो, माँ की खुशी धन से बड़ी होती है, पिता का आशीर्वाद संपत्ति से बड़ा होता है, और सच्चे रिश्ते किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होते हैं। इसीलिए अपने लोगों की कदर करना सीखो, क्योंकि समय बीत जाने के पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि हर चीज की असली कीमत इंसान को दो समय पर समझ आती है। एक उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। जीवन एक साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। यदि तुम रुक जाओगे तो गिर जाओगे। इसीलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आगे बढ़ते रहो। याद रखो, सूर्य हर सुबह अंधकार को चीर कर निकलता है। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। तुम्हारे जीवन का कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा। संगीत दुख स्थायी नहीं है, परेशानियां स्थायी नहीं है, असफलताएं स्थायी नहीं है, लेकिन जो सीख इनसे मिलती है वह जीवन भर साथ रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रेत की तरह होता है, यदि उसे मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करोगे तो वह और तेजी से फिसलेगा। इसीलिए वर्तमान को जियो, बीते हुए कल पर मत रो, आने वाले कल से मत डरो। जो पल इस समय तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा सत्य है। प्यारे भक्तों, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है, तो याद रखो, कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो याद रखो, हर महान व्यक्ति को पहले गलत समझा गया था। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब परमात्मा सबसे संगीत अधिक अधिक निकट आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। उसी प्रकार यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है, तो परिस्थितियां तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। लोग क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण है। दुनिया तुम्हें जैसा चाहे वैसा समझे, लेकिन तुम स्वयं को कभी मत खोना। अपनी सच्चाई, अपने संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने आत्मसम्मान को हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जब ऊपर वाला तुमसे कुछ छीनता है, तो यह मत समझना कि उसने तुम्हें सजा दी। हो सकता है वह तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हो, ताकि तुम्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान कुछ दे सके। इसीलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो, अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने मन को शांत रखो, और हर परिस्थिति में ये याद रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन की बड़ी योजना का एक हिस्सा है। तो प्यारे भक्तों, अगर श्री कृष्ण का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।